everyone, how are you all? Today I, Wanderlust student, is going to taught, teach you the chapter Time of Surgery. I hope you are revising your all chapters. Let's start this chapter and also do the PYQs. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. अब ये राइटर जो है जेम्स हैरियट बोलता है कि वो बहुत वरी था जब उसने ट्रिको को पहली बार देखा. उसने अपना कार को पुल्ड अप माई कार मतलब उसने कार की विंडो नीचे की और उसने देखा कि उसकी मिस्ट्रेस अपनी डॉग के साथ ट्रिकी के साथ स्ट्रीट में वॉक पे निकली है और वो उसके डॉग का अपीयरेंस मतलब उसका जो फिगर हो गया था वो मोटा हो गया था. वो देख के वो शॉक हो गया. He had become huge fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaw. ये राइटर उसकी वो कैसा हो गया था वो बता रहा है. डिस्क्राइब दिस इज हाउ राइटर डिस्क्राइब द ट्रिकी. ये क्वेश्चन आता है लाइक हाउ वाज मिस्टर हैरियट व्हेन ही व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ मिस्टर हैरियट व्हेन ही सॉ ट्रिकी फॉर द फर्स्ट टाइम. डिस्क्राइब ये 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में आता था. अब ये शायद ना आए, फिर भी देखते हैं. मिस पम्फ्रे hesitant to explain. He was so listless meaning a kind of restless or you can say मतलब वो थोड़ा थका हुआ लग रहा था. मिस्टर हैरियट he seemed to have no energy. ये पम्फ्रे बताती है कि ये बहुत मतलब थका हो गया है और उसके पास अभी कोई एनर्जी नहीं रहता. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन मतलब वो सुखड़ा मतलब पतला हो जाता है ना तो वैसे. आई हैव बिन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल. कॉड लिवर मतलब मीट का जो ऑयल नहीं होता वो. माल्ट मतलब वो हॉर्लिक्स में कुछ माल्ट प्रेजेंट होता है तो वही वो एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप. नथिंग मच रियली. और मिस्टर जेम्स बोलते हैं एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट ड्रिंक्स एज आई हैड टोल्ड यू. ओह आई डिड अ बिट बट ही seemed to be weak. I had relent. He does love ice cream, chocolate, so I can't bear to refuse him. I looked down again at the little dog. That was a trouble. Tricky's only fault was greed. He never had been to refuse. ये जेम्स हैरियट बोल रहा है. He would tackle a meal at any hour of the day or night. And I wondered about all the things Miss Pumphrey hadn't mentioned. मतलब जो पम्फ्रे है वो बोलती है कि पहले जेम्स हैरियट पूछता है कि क्या तुमने उससे वो स्वीट्स थिंग जो मैंने बोला था वो क्या बंद किया उसको. फिर मिस पम्फ्रे ने बोला अरे नहीं, मेरे को लगा मेरा ये डॉग बहुत वीक हो रहा है तो अब उसको इतना आइसक्रीम केक्स पसंद था तो मैं उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकती थी. फिर जेम्स हैरियट उसके तरफ देखता है कि ये सब कुछ ट्रिकी के वजह से ही हुआ है क्योंकि ट्रिकी कभी खाना खाने से मना करता ही नहीं था. उसको अगर एक्स्ट्रा खाना भी दे देते थे दिन या रात में वो पूरा ही खा लेता था. फिर मिसेस पम्फ्रे ने क्या क्या नाम मेंशन किया होगा वो सोच रहा था. फिर मिस्टर हैरियट पूछते हैं
Are you giving him plenty of exercise? Well, he has a little walks with me, as you can see, but Hodgkin, the gardener, have been down with Lubango, so there has been no rings throw lately. तो हैरियट पूछते हैं कि क्या तुमने उसको वॉक्स करवाते थे? तो उसने बोला उसका जो गार्डनर है वो जो उसको लुबांगो हुआ है, मतलब वो मसल का पैर में मसल का भी दर्द होता है, तो उसको हम लुम्बैंगो बोलते हैं। तो आगे देखते हैं, इसीलिए उसकी वॉक नहीं हो रहा था। ये मिसेस पम्फ्रे है और ये उसका डॉक्टर की है और ये ऑथर है। I tried to sound severe. Now I really mean this. If you can't cut his food right now and give him more exercise, he is going to be really ill. ये ऑथर बोलते हैं कि अगर तुम अभी उसका खाना ना स्टॉप करो तो वो और भी इल हो सकता है। You must harden your heart and keep him with a very strict diet. Mrs. Pumphrey wrung her hands. अब पहले तो हैरियट ने बोला कि अगर तुम ये सब अभी बंद नहीं करोगे तो इसको और भी ये ज़्यादा इल हो जाएगा। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, उसने उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, ओह आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ so difficult, so very difficult. She set off, head down along the road as I determined to put the new regime into practice immediately. पम्फ्रे ने बोला उसका हाथ पकड़ के कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है उसके लिए, और वो दुखी होकर साइड से चली गई, लेकिन उसने बोला कि ये अभी से शुरू करना चाहिए। I watched his progress with a growing concern. Tricky was tottering along his little tweed coat. He had whole wardrobe of his coats for the cold weather and the raincoat for the wet. He struggled on the drooping his harness. I thought it wouldn't be long before I had from Miss Pumphrey. वो डेली उसके जो भी प्रोग्रेस है उसको देखता था। ये राइडर ट्रिकी फिर भी मोटा हो ही रहा था। उसके पास इतने कोट थे कि उसका पूरा वॉर्डरोब भरा हुआ था। उसको कोल्ड वेदर में उसका अलग था और रेन कोट भी अलग था रेनी डेज के लिए। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन फ्यू डेज. मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट. ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज्ड इवन इफ हिज फेवरेट डिशेस, and beside he had bouts of vomiting. मतलब कि जो पम्फ्रे है अब उसने कॉल कर ही दिया था हैरियट को, मतलब अब ट्रिकी की तबीयत सही में ख़राब है। ट्रिकी अब कुछ खा नहीं रहा था। ट्रिकी अपने फेवरेट डिशेस को भी नहीं खा रहा था और उसको वॉमिटिंग हो रही थी। और अब ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग पेंटिंग। ये बता रही है, ये मिस पम्फ्रे बता रही है कि उसके डॉग का क्या हाल हुआ था जब वो उसको, इसीलिए ये डॉक्टर है ना जेम्स हैरियट, एक डॉग्स के डॉक्टर है, वेटरनरी है। तो आई हैव मेड माई प्लान इन एडवांस. द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ हाउस फॉर अ पीरियड. आई सजेस्ट दैट ही विल बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट 4 nights टू बी केप्ट अंडर माई ऑब्जर्वेशन. ये जो पोइट है वो बोल रहा है कि अब वो उसे पोइट ने उसके लिए पहले से ही एडवांस में प्लान बना रखा था कि ट्रिकी को अब हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा फॉर 4 nights होता है 14 days, लाइक लॉकडाउन, वैसे 4 nights मतलब 4th night मतलब 14 days के लिए अब वो एडमिट होगा, हॉस्पिटलाइज होगा. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड. शी वॉज श्योरली he would pine and die if he did not see her every day. जो अब मिस पम्फ्रे बहुत दुखी होगी, वो एकदम पाइन जैसे होगी, मतलब बहुत वो सुखड़ गई, मतलब आप कह सकते हैं कि वो अब बहुत ज़्यादा ही दुखी होगी है, वो मर जाएगी अगर वो उसको ना देखे. बट आई टुक अ फर्म लाइन. ट्रिकी वॉज इल एंड दिस टाइम वॉज ओनली वे टू सेव हिम.
In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Miss Pumphrey Whalings, I marched on out on the car carrying the little dog wrapped on the blanket. The entire staff was rows of maids rushed in to bring his bed favorite cushion. इस पैराग्राफ में यही बोला है कि अब मिसेस पम्फे जो ऑथर है उसके कार में डॉग को ब्लैंकेट में लपेट के लाया है. उसके जो स्टाफ है, घर के जो भी मेड है, वो सब भाग रहे हैं. उसका सुबह का बेड, नाइट का बेड, फेवरेट कुशन्स, टॉय, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट का बाउल, लंच बाउल, सपर मतलब खाने वाला बाउल, सब कुछ. अब ऑथर जो है वो रियलाइज़ कर रहा है कि उसके कार में इतने सारे चीज़ें तो घुस ही नहीं सकते. इसीलिए ऑथर अपना कार ड्राइव करना शुरू कर देता है. जैसे ही वो मूव करने लगा तो मिसेस पम्फ्रे विद अ डिस्पायरिंग क्राई रोने लगी चिल्ला चिल्ला के. थ्रू एन आर्म फुल ऑफ लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो ऑफ कार. अब वो कार के विंडो में बहुत सारे कोट घुसा रही है. आई लुक इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर आउट ऑफ ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर. जैसे ही उसने पीछे के कॉर्नर वाले शीशे में देखा तो वो देख सकता था कि सारे बहुत रो रहे हैं. आउट ऑन द रोड ग्लैंस. अब वो एक छोटा सा एनिमल के लिए इतना रो रहे हैं. पुअर ओल्ड लैड, आई सेड यू हैवंट अ किक ऑन यू बट आई थिंक आई नो यू आर क्योर. ये उस डॉग को, ट्रिकी को बोला जा रहा है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, ये उसको लगता है. अब पार्ट 2 शुरू होता है. एट द सर्जरी मतलब उसके जो हॉस्पिटल है वहाँ पर द हाउस होल्ड डॉग्स वर सर्च राउंड मी. सर्च मतलब घूम रहे थे, राउंड राउंड करके घूमना. ट्रिकी लुक डाउन एंड अ नॉइजी पैक विद डल आइज व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कार्पेट. उसने जैसे उसको ट्रिकी को नीचे रखा तो वो बिना मोशन के वो नीचे बैठ गया. जो अलग डॉग थे वो सब स्निफिंग अराउंड हिम, वो घूम घूम के उसको सूख रहे थे. डॉग आता है ना न्यू तो कोई तो वो सूखते हैं. कुछ सेकंड्स के लिए वो ही वॉज एन अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट. सारे डॉग उसको इग्नोर करके चले गए. फिर जो ऑथर है उसने उसके लिए एक बेड बनाया और एक बॉक्स में जहाँ सब लोग सोते हैं वहाँ पर उसे रखा. 2 दिन के लिए वो उसको देखता रहा. उसको कोई खाना पानी कुछ नहीं दिया. बट जो सेकंड डे था ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट. अब वो आसपास को सराउंडिंग को देखने लगा था. थर्ड डे वो विमर करने लगा, मतलब अब उठ के थोड़ा चलने लगा, डॉग्स के साथ खेलने लगा. जब वो उसने डोर ओपन किया तो ट्रिकी जो था वो इनगल्फ्ड बाय जॉय, वो सीधा भागना शुरू कर दिया. वो ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड जो भी उसके डॉग है सबके साथ वो बाहर खेलने लगा. रोलिंग हिम, घूम घूम के खेल रहा था वो. बस अब ऑथर जो था उसको सारा दिन बस देखता रहता था वो ठीक है या नहीं. अब वो जो डॉग्स है वो मूव करके गार्डन की और ट्रिकी ऑल्सो उनके साथ ही भागता रहा. और रोलिंग विथ हिज सरप्लस फैट, इतना मोटा फिर भी वो उनके साथ खेलता घूमता लपेट लपेट के घूम रहा था. लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम. उसने देखा कि जो ट्रिटी है उसने बाउल में से खाना जैसे दिया तो सारे डॉग दौड़ दौड़ के आ गए और खाने की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी. लेकिन एवरी डॉग न्यू अगर वो पीछे रह गया तो उसको खाने का लास्ट पार्ट मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा खाना. वो देख रहा था कोने से कि खाना देने पे क्या होता है. तो ट्रिकी इन सबके बीच वाला जो मोटा सा डॉग है ये ट्रिकी है. When they had finished, Tricky took a walk round with the shining bowls, looking casually inside that one of two of them next extra bowl. उस दिन सबका खाना हो गया था और जो ट्रिकी का बाउल था वो बहुत चमकीला था. जो नेक्स्ट डे था उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल निकाल के रखा हुआ था. अब वो उसको चाट चाट के खा रहा था. तो राइटर है वो बहुत प्लीज्ड हो गया था, उसको देख के खुश हो रहा था.
फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। उसके बाद से वो आराम से मतलब उसकी प्रोग्रेस हो रही थी। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसको कोई मेडिसिन नहीं दिया जा रहा था, बस वो सारा दिन भागता था, डॉग के साथ खेलता था, घूमता था, फ्रेंड्स के साथ घूमता था, वो खाना खाता था, वो ट्रैम्प होता था स्क्वायर्स एवरी मिनट। ही बिकेम एक्सेप्टेड मेंबर, वो उन डॉगों का एक एक्सेप्टेड मेंबर हो गया। जैसे कि सारे डॉग आते हैं वो फाइट करता था, टाइगर के जैसे सब करता था। फिर मील के टाइम जो रात को चूहे के पीछे हंटिंग में जाता था, सब करता था वो डॉग्स के साथ, वो दोस्त बन गया था। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे होवर एनियसली इन द बैकग्राउंड रिंगिंग अ डोजन ऑफ टाइम अ डे। वो मिसेस पम्फ्रे उसे डोजन टाइम्स मतलब कि दिन में 6 बार कर करके उसको फ़ोन करते थे मिस्टर हैरियट को कि उसका डॉग कैसा है, कि उसका कुशन ठीक से दिया है या नहीं, उसको अच्छा वाला कोट पहनाया है या नहीं, वो सब बताता था कि अब वो बस डेंजर से बाहर है। द वर्ड कॉन्वालेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिस। अब ये जो कॉन्विंसिंग है तो उससे मिस पम्फ्रे थोड़ा मतलब शांत होती थी। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग्स। वो अब क्या क्या भेजती थी, फ्रेश एग 2 डज़न और टाइम, एक दिन में वो 2 डज़न अंडे भेजती थी। टू बिल्ड ट्रिकी स्ट्रेंथ फॉर हैप्पी पीरियड ऑफ पार्टनर आई हैड टू। अब उसका जो खाना था वो तो मिस्टर हैरियट खा लेते थे ब्रेकफास्ट में 2। जब कुछ दिन बाद बॉटल ऑफ वाइन आने लगा, अब वो भी एक पॉसिबल सिचुएशन है कि अब वो तो डॉग को खिलाएंगे नहीं, वो खुद ही खाता था। इट वॉज एनरिच ट्रिकीज वर्ड लंच बिकेम सेरेमोनियल। अब जो मिस्टर हैरियट है जो भी ट्रिकी के लिए आता था वो खाते थे, तो अब जो मिस्टर हैरियट है उसका जो लंच है वो बहुत सेरेमोनियल ओकेजन बन गया। वो 2 ग्लास ऑफ वाइन खाता था बिफोर और थोड़ा खाने के टाइम, मतलब वो सारा उसका खाना खा जाता था। वी कुड हार्डली बिलीव दैट इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुल द फाइनल एज। अब एक टाइम में ब्रांडी, एक वाइन का एक और वो होता है ब्रांडी, आने लगा। थोड़े नाइट के लिए उसका जो स्पिरिट है वो ड्रंक ही रहता था, मतलब वो रात को ड्रंक कर लेता था जो भी उसके लिए आता था। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग विद एक्स्ट्रा एग। सुबह मॉर्निंग में एग खाता था, फिर मिड डे में वाइन पीता था और लग्जरियस ब्रांडी पीता था रात को फायर के साथ। इट वॉज टेम्पटेशन टू कीप द ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। अब उसका तो इच्छा था कि वो ट्रिकी को हमेशा के लिए अपने पास रख दे, लेकिन वो जानता था कि मिस पम्फ्रे को बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। आफ्टर द 4 नाइट फेल्ट कंपेयर टू द 4 टेल हर दैट डॉग हैज़। अब जो 4 नाइट 14 डेज़ बाद उसने उसको खुद ही कॉल किया कि अब डॉग रिकवर हो गया है। कुछ मिनट्स के जैसे 30 फीट ग्लीम ब्लैक मेटल ड्रू आउटसाइड। मतलब अब जो कार है उसका 30 फीट का एक बड़ा सा मेटल का ब्लैक कलर का कार आया। द चफर ओपन द डोर। चफर मतलब जो ड्राइवर है उसने ओपन किया डोर। आई कुड जस्ट मेक आउट फिगर मिस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस हिज इंटीरियर इन द इंटीरियर। अब जो मिसेस पम्फ्रे है वो बैठी हुई थी उसके अंदर। हर हैंड वर टाइटली क्लैप्स्ड ऑन द फ्रंट ऑफ हाउस। उसने हाथ के ऊपर हाथ रख के एकदम बैठी हुई थी। उसकी लिप्स ट्रेम्बल्ड। ओ मिस्टर हैरियट, डू यू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर? उसने पूछा कि वो क्या आप सही में ठीक है? तो मिस्टर हैरियट ने बोला कि येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड ऑफ यू टू गेट आउट द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। आपको ज़रूरत नहीं है निकलने की, मैं उसको लेके आ जाऊँगा। आई वॉक थ्रू his house into the garden. A mass of dog was hurting around and round, and the lawn in the midst, ear flapping, tail waving, little golden figure of Tricky in 2 weeks had been transformed. वो पतला हो गया, वो डॉग्स खेल रहे हैं उसके बीच में से उसके कान हिलते हुए एक डॉग एकदम पतला हार्ड मसल एनिमल था। He was keeping up well the back, stretching him great bound in the chest, almost brushing the ground. तो अब वो बहुत स्मार्ट हो गया, उसके मसल्स निकल रही है, उसका चेस्ट एकदम ग्राउंड के साथ लग रहा है।
I carried him along the passage in the front of the door. The chauffeur was still holding the car, and when the Tricky saw his, देखो Tricky इतना मसल्स वाला बन गया है, वो उसको जाके मिसेस प्रम्फे के सामने लेके आती है और मिसेस प्रम्फे उसे अपने कार में कार से लेती है और उसका जो ड्राइवर था वो अभी भी उसको पकड़ा हुआ था. Mistress, he took off his arm in the tremulous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. जैसे ही वो मिसेस प्रम्फे के पास लाया तो वो सीधा कूद के उसके लैप में गोद में बैठ गया. She gave a started oh and then had to defend herself as she swarmed over and licking her friend and barking. वो भौंक रहा था और उसकी जो फेस है उसको लिक करने लगा. डॉग इतने दिन बाद अपने मालिक से मिला है तो वो हो गई. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चॉपर टू ब्रिंग आउट द बेड्स एंड टॉय कुशन कोट्स. अब जो मिस्टर हैरियट है उसने जो उसका ड्राइवर था उसके साथ हेल्प किया उसको, जो उसका जो भी सामान था टॉय कुशन बाउल जो भी है वो निकालने के लिए. एज द कार मूव मिसेस पम्फ्रे लीन आउट द विंडो, टीयर शोन इन हर आइज एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड. अब जो मिसेस पम्फ्रे है उसने विंडो से मुंह बाहर निकाल के उसके आइज से आंसू आ रहे थे, वो देख के बोला, ओह मिस्टर हैरियट. She cried, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery. उसने बोला कि ये मिस्टर हैरियट मैं कैसे तुम्हें थैंक करूँ, ये तो एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी हुआ. मतलब ट्रायम्फ ऑफ मतलब एक ऐसा एक बहुत अलग वाला सर्जरी हो गया. ये चैप्टर मिस्टर हैरियट ने लिखा है. जेम्स हैरियट का फुल नेम है. यहाँ पर इनके वर्ड मीनिंग्स है और क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है. उससे पहले मैं आपको कुछ PYQs करवा देती हूँ. Just wait. So hello, this is the PYQ of chapter 1. Question number 1. When we are often indulged toward the people we care about, explain with a reference to the context of story or triumph of surgery. Here's the answer. Question is about the हम ज़्यादा ओवर इंडल्ज हो जाते हैं पीपल के अबाउट, उनके केयरिंग के अबाउट, तो हमें इसे टाइम ऑफ सर्जरी के हिसाब से लिखना है. तो ये आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2. वाई डज मिस्टर हैरियट हैव बीन हैप्पी पीरियड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज पार्टनर्स. हैप्पी पीरियड क्यों बोला था उसने? क्योंकि वो जो था उसने खाना वाना खाया था उसके वजह से. ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट वाज मिस्टर हैरियट स्ट्रिक्ट एडवाइस, डिड मिस पम्फ्रे एग्री टू एडवाइस. वो ये जो आंसर्स है ये आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर अपने एक नोटबुक में लिख लो, क्योंकि यही क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस रहते हैं. मिस्टर हैरियट वाज स्ट्रिक्ट, सो उसने लेकिन मिस पम्फ्रे ने उसका एडवाइस नहीं लिया क्योंकि उसका हार्ट थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड था उसके लिए. क्वेश्चन नंबर 4. वाई वाज मिस्टर हैरियट शॉक्ड क्यों हुआ था. ये 2 मार्क्स में आ सकता है, अभी तो 3 मार्क्स में आएगा. वैसे तो इसमें और भी हम ऐड कर सकते हैं कि उसका वो बहुत लिस्टलेस था, उसके ये सब कुछ मिस पम्फ्रे के वजह से नहीं, ये ट्रिकी की वजह से हुआ है. अगर ये 3 मार्क्स में आता है तो हम लिख देंगे जो बुक में पैराग्राफ 2 है उसमें से आंसर ढूंढ के. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट एक्सक्यूजेस डिड मिस पम्फ्रे हैरियट एडवाइस. जो मिस पम्फ्रे ने क्या एक्सक्यूज़ दिया जब मिस्टर हैरियट ने पहले से उसने चेतावनी दे दी थी. आंसर प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डिड मिस्टर पम्फ्रे स्पॉइल टिकी. टिकी को मिस पम्फ्रे ने कैसे उसको स्पॉइल किया, वो मोटा हो गया था कैसे, उसके बारे में बताना है. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट वाज द मेजर फ्लॉ इन ट्रिकी. मेजर फ्लॉ क्या था ट्रिकी में. ट्रिकी कभी खाना नहीं बंद करता था, वो सब लिखना है. क्वेश्चन नंबर 8. ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आया हुआ है 2020. Miss Pumphrey overindulged and caring mistress pampered her dog like a spoiled child. Comment. तो Miss Pumphrey was quite rich. इसमें हम लिख देंगे उसके पूरा जो समरी है
यहाँ से प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट. Miss Pumphrey was quite rich resource lady and with a large number of servants, maid, all this. If you अगर तुम इस क्वेश्चन को रट्टे भी लगा कर चल जाओ ना, आई कैन गारंटीड, अगर कुछ भी क्वेश्चन आ गया, ये वाला क्वेश्चन का अगर आंसर मिक्स करके आ गए, फुल मार्क्स आ जाएंगे. आई एम गारंटीड. बट अगर ये क्वेश्चन आए तब एक्सपेक्टेड है, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, आ भी सकता है. ओके गाइस, थैंक यू. मीट यू इन चैप्टर 2 लेक्चर in some time.